हेलो वाटर एलिमेंट्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या 3 अर्जेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस है जो भी आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। एंड यस, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। 1 साल बाद, 2 साल बाद, मतलब एनी टाइम आप देख सकते हैं। और ये मैसेज आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ, वीडियो देखने के बाद जब रेजोनेट हो और आपको पसंद आए तो ओके। एंड कमेंट करके मुझे मोटिवेट भी करना कि कैसा लगा आपको मेरा कंटेंट, मेरी रीडिंग कैसी लगी है सब प्लीज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नहीं, लेट्स स्टार्ट। सॉरी, मैं इंट्रो लास्ट में रिकॉर्ड करती थी, दैट्स व्हाई। हेलो कैंसर, मतलब जिन लोगों का कैंसर साइन है, कर्क राशि के जो लोग हैं, उनके लिए देखते हैं कि 3 अर्जेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। 3 urgent messages and guidance for Cancer people. Oops. क्या हो रहा है? 3 urgent messages and guidance for Cancer people. Urgent messages. Thank you so much. हो सकता है आप लोग किसी एक साइकिल में या किसी एक चीज़ में स्ट्रक है बहुत लंबे टाइम से, और आपको पता नहीं चल रहा कि उससे बाहर कैसे निकलना है। तो मे बी ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हो सकता है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हो सकता है। आप किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, किसी चीज़ में स्टक है। हो सकता है कोई किसी बात का आपको फैसला लेना है, डिसीजन। मैं वाटर एलिमेंट की रीडिंग कर रही हूँ, मुझे प्यास भी लगने लग गई। यस, आपके बारे में ना हाँ, सही से सफरिंग नहीं हो रही। दैट मीन्स यही कि आपको कोई फैसला लेना है, लेकिन आप अभी फंसे हुए, समझ नहीं आ रहा कि किस टाइप का फैसला है। बस लास्ट टाइम। ये लव लाइफ को लेके डिसीजन हो सकता है। कोई लव ट्रायंगल है या कुछ है, आपको कोई पार्टनर चूज़ करना है और 2 ऑप्शन है आपके सामने, आपको समझ नहीं आ रहा किसे चूज़ करना है। मुझे पहले भी ये मैसेज मिला था और अभी मैंने फीलिंग सही की ना, तो मुझे ऐसा लगा। द हैंग्ड मैन। ये यही बताता है इस फेज में आपके लिए। अभी यही मैसेज है, यही गाइडेंस है कि अभी आपको पीस को चूज़ करना है। अभी कुछ भी फैसला मत लो अगर आप ऐसे स्टक फील कर रहे हो, कंफ्यूजन में हो, डाउट में हो, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या करूँ क्या नहीं। देन यही आपके लिए गाइडेंस है कि जब तक आपको क्लैरिटी ना मिले तब तक आप पीस में रहो, शांति में रहो, मेडिटेशन मोड में रहो। क्योंकि जैसे ही आप इस मोड में आ जाओगे ना, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा आपके लिए क्या सही है और आपको क्या करना है। एंड यस, एक मैसेज ये भी है कि जैसे ही आप ये डिसीजन ले लोगे, फैसला ले लोगे, उसके बाद आपकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। यस, कोई न्यू बिगनिंग, कोई बहुत बड़ा बदलाव। या मुझे 4 नंबर भी सिग्निफिकेंट लग रहा है। 4 नंबर में भी आपका लकी नंबर हो सकता है, या आपको ये एंजल नंबर सबसे ज़्यादा दिखता होगा। 44, 444, 4444, ऐसे कुछ, मतलब 4 से रिलेटेड कोई भी एंजल नंबर।
एंड ये यही मैसेज बताता है कि जब तक आपको ये नंबर दिखे, या जब भी आपको ये नंबर दिखे, 1111 भी हो सकता है और 4 से कनेक्टेड भी, आपको जब भी ये एंजल नंबर दिखे तब आपको पॉज की एनर्जी में जाना है और अपने आप दिमाग को शांत करना है। अपने दिमाग में कोई भी थॉट नहीं आने देना, मतलब तुरंत उसी वक्त मेडिटेशन मोड में आ जाओ। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर जगह हो जहाँ पे आप बैठो, लाइक मंदिर एंड ऑल, नो, इसकी ज़रूरत नहीं। दिया, अगरबत्ती, कुछ भी, मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती हमें मेडिटेशन के लिए, राइट। वो तो बहुत अलग है कि जब हमारे पास हो तब करें, अगर नहीं है तो इट्स ओके। हमें मेडिटेशन करना मतलब खुद के साथ जुड़ना है, तो आप अवेलेबल हो ना, दैट्स इट। मेडिटेशन का मेन मतलब यही है कि आप अवेलेबल हो। बाकी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जो दिया कैंडल्स जला के बैठते हैं, इतनी पीसफुल जगहों में जाके बैठते हैं, फिर भी उनकी मेडिटेशन कभी नहीं हो पाती। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो इतनी शोरगुल में होते हैं वगैरह, इतनी आवाज़ें होती है, फिर भी उनसे मेडिटेशन हो जाती है उसमें भी। इसका पता है आंसर क्या है, कि मतलब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेडिटेशन किसी ऑब्जेक्ट से, किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, मेडिटेशन आपसे कनेक्टेड है। तो मतलब अगर आप ये सोच लेना कि मुझसे मेडिटेशन नहीं हो रही एंड ऑल, तो मैं क्या करूँ, तो नहीं, आपको किसी चीज़ की अगर आप करेक्ट भी कर लेना, हाँ ये हो सकता है, कुछ लोग इन दिनों शायद सोच रहे होंगे कि मैं मेडिटेशन कैसे करूँ, मेरे पास कोई ऐसा है नहीं जो सिखा सके, मेडिटेशन करवा सके, या कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, लाइक सेजेस हो गए, एसेंशियल ऑयल, होते हैं ऐसे अलग अलग टाइप के मेडिटेशन, राइट। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें हो आपके पास तभी आप मेडिटेशन कर पाओगे। मेडिटेशन के लिए आपका होना ही इम्पॉर्टेंट है, दैट्स इट। तो यही एंजल नंबर जब भी आपको दिखे तो वो आपको साइन दे रहे कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है ना, उसे रोक दो, मत सोचो उस टॉपिक पे, शांत हो जाओ और खाली कर दो, शून्य कर दो, ज़ीरो अपने दिमाग को। सी, इसके ब्रेन के पीछे एक बहुत बड़ा वो लग रहा है ना, तो वही कि शून्य कर दो, कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी वक्त जहाँ पे भी हो, खड़े हो, बैठे हो, काम कर रहे हो, 5 मिनट के लिए आइज़ क्लोज करो और ओम का उच्चारण कर लो, या फिर बस शांत हो जाओ। कोशिश करो कि जो थॉट आ रहे हैं उन्हें आने दो, जाने दो, उनका रिप्लाई मत दो दिमाग में, ठीक है ना। मेडिटेशन के लिए सिर्फ हमारी ज़रूरत होती है कि हमारी आत्मा की, मेडिटेशन का मतलब कि हमारे खुद के ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होना, हमारी सोल के साथ कनेक्ट होना। ये सब ऑब्जेक्ट तो बस हमें ऐसे ही खुश करने के लिए है। जिस दिन हम अपने सोल से कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ये हम ऑब्जेक्ट वगैरह लगाएंगे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि लाइक सोल से कनेक्ट हो गए, मेडिटेशन हो रही है, पीस फील हो रही है, डिवाइन एनर्जी फील हो रही है अपने आसपास, हमारी साइकिक क्वालिटीज़ डेवलप हो रही है, ट्रुथ पता चल रहा है। फिर उसके बाद हम ये सब ऑब्जेक्ट लगाएंगे ना अपने पास, सेजेस, कैंडल्स, दियाज, राइट, तो वो और भी डबल होगी एनर्जी। लेकिन अगर अभी आप खुद से कनेक्टेड ही नहीं हो, मेडिटेशन ढंग से कर ही नहीं पा रहे, तो ये कितने भी कैंडल्स, दियाज लगा लो, वो यूजलेस होगी। अपने अंदर के दिए को पहले जलाओ, फिर इन दियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। सी, इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइट नहीं है उसके पास, उसकी खुद की लाइट काफ़ी है उसके लिए। तो इसीलिए हाँ, इसमें एक ये भी मैसेज हो सकता है कि अब बहुत लोगों से अगर पूछ रहे हो ना कि मुझे क्या फ़ैसला करना चाहिए इस सिचुएशन में, होता है कभी कभी कि हम स्टक होते हैं और हम ना इधर उधर लोगों से पूछते रहते हैं, किसी हम अपनी पूरी स्टोरी सुनाते हैं, फिर बाद में हम उनसे गाइडेंस लेते हैं। तो नहीं, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि गाइडेंस मत लो अभी किसी से, किसी टैरोट रीडर से भी नहीं, राइट। कुछ लोग दोस्तों से लेते हैं कि सलाह दे दे भाई, कुछ पेरेंट्स से, कुछ स्पेशलिस्ट के पास, जैसे एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, या साइंटिस्ट, मतलब साइंस से जुड़े हुए जैसे डॉक्टर, थेरेपिस्ट, ये सब, राइट। तो आपको वही कहा जा रहा है, आपकी मेडिटेशन यही है, पीस। पीस को चूज़ करना है अभी आपको। अभी किसी की कोई सलाह मत मानो, हर किसी की तरफ से अलग सलाह ही मान लो कि 3 लोगों से आपने पूछा, तीनों से अलग सलाह आ गई, तो आप और उलझ जाओगे, और क्वेश्चंस बनेंगे। तो मत करो, किसी से अभी कुछ बात मत करो, खुद से भी अभी बात मत करो, बस खुद को फील करो आइज क्लोज करके, दैट्स इट। ये पहला मैसेज था, लेट्स सी सेकंड मैसेज। ओ माय गॉड, सी, आप देख सकते हो द हर्मिट की, द हैंगमैन की। हर्मिट हमें मतलब टैरोट में ना शांत माना जाता है सबसे ज़्यादा, मेच्योर एनर्जी, सबसे ज़्यादा क्वाइट, पीसफुल। आप फील कर सकते हो इस एनर्जी को, सी,
कुछ भी नहीं है उस इंसान के पास, लेकिन वो सेटिस्फाई क्यों? क्योंकि उसके पास उसकी लाइट है, उसकी खुद की कैंडल, उसकी खुद का दिया। इसका मतलब कि खुद की सोल उसकी वाइब्रेट कर रही है उस लेवल पे। यहाँ पे भी येलो रोशनी थी, यहाँ पे भी सी। आपको खुद से कनेक्ट होने के लिए ही कहा जा रहा है। हाँ, एक मैसेज ये आ रहा है कि अगर आप अकेले बाहर घूमने जा सको, प्लांट से या ग्रीनरी से किसी से कनेक्ट हो सको, तो वो होने की कोशिश करो। किसी भी मतलब ह्यूमन से वगैरह कनेक्शन नहीं, एक ऐसी चीज़ों से कनेक्शन जो मतलब कि मदर अर्थ से कनेक्टेड है, छोटे छोटे जानवर, प्लांट्स एंड ऑल। या फिर सिंपली आप बस मेन यही मैसेज है कि आप अकेले थोड़ा ट्रैवल करने का सोचो, सोलो ट्रैवलिंग, राइट। और वो ट्रैवलिंग ज़रूरी नहीं कि ऐसी एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरे, नहीं, अपनी जगह पे कहीं घूमने जा सकते हो। मान लो आप आगरा में हो, आप अकेले ताजमहल घूमाओ, ऑब्जर्व करो कि उसके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन नहीं, ऑब्जर्व करो। ताजमहल की ब्यूटी को फील करो, वहाँ की एनर्जी को फील करो कि कैसी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बस ये फील करो। मुझे लग भी रहा है कि आपके पास आपके सेंसेस पावरफुल हो सकते हैं, या आप साइकिक हो सकते हैं, और ये सब चीज़ें करने से आपको उन चीज़ों का और जल्दी रियलाइजेशन होगा। ये सेल्फ कनेक्शन की ही रीडिंग है, मतलब मेन आपका फोकस उससे पे डाला गया है कि सेल्फ कनेक्टेड हो जाओ, खुद पे फोकस करो। टू ऑफ कप्स, सी मैंने कहा था लव रीडिंग से वैसे फिक्स नहीं होता कि टू ऑफ कप्स उसी का हो, लेकिन ये ऐसे लव को लेके कोई डिसीजन है कि या तो आपको शादी करनी है, आपके पास ऐसे मल्टीपल ऑप्शन से अरेंज मैरिज में हो जाता है ना, कि आपके पास और ऑप्शंस होते हैं, समझ नहीं आता किसी चीज़ का एंड ऑल। यस, तो ये कार्ड आपको संतुष्टि देने के लिए आया है कि जो भी होगा अच्छा होगा, कोई जल्दी नहीं है कि अभी के अभी आप फैसला लो। हाँ, लेकिन आपने जल्दबाजी में खुद से अभी फैसला ले लिया तो वो गलत हो सकता है। सो इट्स बेस्ट कि मी टाइम लो, साइलेंस को चूज़ करो, पीस को चूज़ करो अभी के लिए। तो जो आपका फैसला होगा ना, वो आपको खुद लेना ही नहीं पड़ेगा। ये आपका थर्ड मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि वो जो आपका मैसेज होगा ना, जो फैसला होगा, सॉरी, वो फिर आपको नहीं लेना पड़ेगा, वो यूनिवर्स खुद ही ले लेंगे। फिर आपके पास कुछ भी वो प्रॉब्लम स्ट्रगल नहीं होगा, आपको डायरेक्ट आपके सामने वो पेश कर दिया जाएगा जो आपके लिए है, बेस्ट है, आपके लिए बेनिफिशियल है। वो आपके सामने खुद यूनिवर्स डिवाइन आपको हेल्प करेगी और आपके सामने शो करेगी कि ये देखो, तुम्हारे पास हमने इतने सारे ऑप्शंस दिए थे और ये ऑप्शन तुम्हारे लिए बेस्ट है। यूनिवर्स खुद ऐसे लाइक देंगे, परोसेंगे। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको खुद से डिवाइन से कनेक्टेड होना है, दैट्स इट। यही आपका मैसेज है। शादी का मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है। शादी हो सकती है और ओके, कुछ लोगों में, सब में नहीं कह रही मैं, बहुत कम चांसेस है इसके, लेकिन हाँ है कि हो सकता है कि आप में या आपके पार्टनर में, वैसे आप में दिखा रहे हैं कि आप में एंगर इश्यूज हो सकते हैं, कि अभी शायद फ्रस्ट्रेशन और एंगर के चलते आप चीज़ों को बिगाड़ दो अभी इस टाइम पे। तो हो सकता है कि आप किसी बात से गुस्सा हो जाओ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, तो आप चीज़ों को बिगाड़ सकते हो शायद, तभी शायद ये पीस की एनर्जी इतनी आ रही है कि आप शायद इरिटेट मोड में हो अभी राइट नाउ, कि छोटी छोटी बातों से इरिटेट हो रहे हो। तो वो यही आपको कहा जा रहा है कि अभी पॉज दो, अपने एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में आके कोई भी फैसला मत लो, क्योंकि अगर आपने ऐसे किया तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो बस सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, अपने साथ कनेक्ट हो जाओ, एंड दैट्स इट। ज़रूरी नहीं कि इस वक्त आप सबसे बात करो ही करो, कोई क्लोज वन है तो उन्हें भी बोल दो कि मैं अभी अपना मी टाइम दे रहा हूँ या ले रही हूँ, सिंपल। जो आपके अपने होंगे वो समझेंगे। मैं भी कितनी बार यही करती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ या मैं अपने आप से बहुत डिस्कनेक्टेड सी हो गई हूँ। ज़रूरी नहीं हम कई बार डिस्टर्ब चले तभी अपने आप से कनेक्टेड हो, ऐसे भी हो जाना चाहिए, है ना। अपने आप को प्यार करना चाहिए। ये कब पहले हमें अपने आप को देना आना चाहिए, फिर ही हम दूसरे को दे सकते हैं।
हम खुद हक नहीं जमा सकते अपने ऊपर, तो हम दूसरे को क्या देंगे, राइट। तो हमें खुद से प्यार करना, रिस्पेक्ट करना, ये आना चाहिए। इसलिए मैं भी बोल देती हूँ अपने दोस्तों को, सबको, कि मुझे मी टाइम चाहिए थोड़ा टाइम, और वो समझते हैं, जो आपके अपने होंगी वो समझ जाएंगी। दैट्स इट। तो अपना मी टाइम दो, अभी किसी से ज़्यादा बातें मत करो, अपने साथ में हो, दैट्स इट। ओके, आपकी रीडिंग वैसे बहुत ब्यूटीफुल थी, और यही मैसेज थे अभी के लिए आपके लिए, ठीक है। एंड थैंक यू इस रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे नहीं, मतलब हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी। एंड अगर नहीं रेजोनेट हुई तो कोई नहीं, आप अपने बाकी लोगों के लिए छोड़ दे, दोस्तों के लिए जिनके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। हेलो स्कॉर्पियन, लेट्स सी कि आपके लिए इतनी अर्जेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, आपकी स्पिरिट गाइड की तरफ से। लेट्स स्टार्ट। सॉरी, अर्जेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस स्कॉर्पियो एनर्जी के लिए। बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट एनर्जी आ रही है आपकी। एंड मुझे एक वर्ड सुनाई दिया, लाइट हार्टेड। हो सकता है आप लाइट हार्टेड पीपल है। अपने दिल को हल्का रखना, जल्दी अगर कोई घाव होता है तो उसे भर देना, ज़्यादा बर्डन ना लेना, मतलब दिल पे, मतलब इमोशनल हेल्दी साइड दिख रही है मुझे। गलत बोला मैंने, आपकी इमोशनल साइड हेल्दी है। अर्जेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस हमारे स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मुझे, थैंक यू। वो मुझे अच्छी वाइब मिली। गणपति पापा भी दिखे मुझे विजन में। हो सकता है कि मनी को लेके आपको कुछ गुड न्यूज़ मिले। थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली ये कार्ड लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे एक बार लास्ट टाइम सफलिंग और करनी है। ओके, आपके लिए एक मैसेज ये आ रहा है कि आप अपनी फूड हैबिट्स को ध्यान में रखिए, मतलब उन पे फोकस करिए कि आपकी डाइट कैसी है, आप किस टाइप का खाना खाते हैं एंड ऑल, क्योंकि आपकी एनर्जी वाइब्स ये सब, आपकी जो इमोशनल साइड मैंने बोला ना, स्पिरिचुअल साइड, वो आपके फूड से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है। आप बहुत लो वाइब्रेशनल फूड खाएंगे या बहुत ज़्यादा बाहर का फूड, जंक फूड, तो उससे हो सकता है कि इससे आपकी इमोशनल साइड बहुत वीक हो, आप ज़्यादा वही फील करो जिस एनर्जी में उस खाने को पकाया गया है। यस, आप शायद फूड को लेके बहुत कनेक्टेड हो। लाइक अगर किसी ने गुस्से में कुछ खाना बनाया ना, तो आपके अंदर एंगर इश्यूज, मतलब गुस्सा आ जाएगा ज़्यादा। किसी ने अगर पेन में बनाया बहुत ज़्यादा, सॉरो में, सैडनेस में, तो आपके अंदर वो सैडनेस, वो पेन सबसे ज़्यादा आ जाएंगी। तो आप उस चीज़ पे फोकस करो कि आप किस क्वालिटी का फूड खाते हो, मतलब किस एनर्जी में बना है वो फूड। और अगर ऐसी एनर्जी में, ये नहीं कह रही कि वो फूड ही त्याग, तो आप ये इसमें कर सकते हो एक चीज़ कि ऑब्वियसली बहुत लोग खाना नहीं बना पाते, तो आप ये कर सकते हो कि जब आप खाना खाने बैठो, अन्न को ग्रहण करने बैठो, तो सबसे पहले तो थैंक यू बोलना ऑब्वियसली, क्योंकि भगवान ने धरती माता में अन्न दिया, बहुत लोगों को नहीं मिलता है।
सो थैंक यू सबसे पहली चीज़। एंड फिर थोड़ी देर मतलब 5 मिनट के लिए विजुअलाइज करो कि उस फूड में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आपने भस्म कर दी, मतलब वो ख़त्म हो रही है और उसमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, लाइक लव की, केयर की, अंडरस्टैंडिंग की, रिस्पेक्ट की। इससे फ़ायदा क्या होगा एक्चुअली, कि जिसने ये फूड बनाया उस तक ये एनर्जी जाएगी और आपकी बॉडी में हाई वाइब्रेशनल फूड जाएगा। ठीक है। हम बहुत लोग ये पूछेंगे कि पिज़्ज़ा बर्गर के साथ ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें कभी कभी खाओ तो चलता है, रोज़ नहीं। मैं भी सुधार रही हूँ एक्चुअली। ओ माय गॉड, ये कार्ड आना ही चाहता था। सी, ये कार्ड तड़प रहा था कि मुझे आना है। ओके, तो इससे मुझे मैसेज यही मिला था, जो मैसेज इस कार्ड में एक्चुअल में क्लियर भी है। जब ये सफरिंग के दौरान आया था तो मुझे ये मैसेज मिला था, कुछ है ऐसा जो गॉड आपको देना चाहते हैं लेकिन आप ले नहीं रहे अपने पास्ट एक्सपीरियंस के कारण। यस, क्योंकि आप देख सकते हो, सी ये जो पर्सन है ये बैठा हुआ है, इसके बाद 3 कप्स ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन इन 3 कप्स के साथ इसके वो चीज़ें डिमांड पूरी नहीं हुई जो इसको चाहिए थी, मतलब वैसे कप्स नहीं निकले जैसा इसको चाहिए था, तो यूनिवर्स उसे एक कप दे रहा है तो वो उसे भी रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं, इन एक्सपीरियंस के कारण आप इसे रिजेक्ट कर रहे हो। और हो सकता है कि ये जो है ना, ये वो हो जैसा आप चाहते हो, लेकिन क्योंकि आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस से प्रॉपर हील नहीं हो पाए एंड और इसीलिए आप करंट सिचुएशन को भी नो कह रहे हो। यस, यही मैसेज है इसमें कि आपको यूनिवर्स की तरफ से, जैसे गणपति बप्पा बोला ना मैंने, आपको कोई वरदान या कोई कुछ दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो आप उसे नो मत कहो। अतीत में क्या हुआ उसको लेके अभी जो मिल रहा है उसे नो मत कहो। इससे आप अपनी जर्नी को ना कहीं एक ये मैसेज मुझे मिला कि आप अपनी जर्नी को ना रोक रहे हो, बैठे हुए हो, चल नहीं रहे, क्योंकि आप डर में हो कि जैसे पहले हुआ ना वैसे ही अभी भी होगा, तो उसी के चक्कर में आपने अपनी जर्नी को ना रोक दिया, बैठ गए हो, चल नहीं रहे। ऐसे कैसे चलेगा, गो विद द फ्लो। मतलब कि ये मत सोचो कि क्या ये क्लास वैसा ही है, परफेक्ट है जैसा मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, है ना, या नहीं। तो ये क्वेश्चन मत करो, ये क्वेश्चन का आंसर अभी है ही नहीं ऑनेस्टली। हो भी सकता है कि ये कप वैसा ही हो, इवन उससे बेटर हो जैसा आप चाहते हो, और हो भी सकता है कि पास्ट एक्सपीरियंस जैसा हो या उनसे भी वर्स्ट हो। लेकिन यूनिवर्स अभी यही मैसेज आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपकी जर्नी में जो लिखा है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी में आपके लेसन होते हैं, उसी में हम सबके लेसन होते हैं जो हमारे लाइफ में होता है। हम उसी चीज़ को नो बोल देंगे ना, रुक जाएंगे ना, तो हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, हम वहीं बैठे रह जाएंगे, राइट। और ऐसे हमें अच्छी चीज़ें भी कुछ मिलने वाली होगी ना, तो हम नहीं, उसे भी गेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उसे भी नो कह रहे हैं। एंड इवन एक मेरे को बात भी याद आई, पता नहीं वो शायरी है या क्या, कि खुशियाँ आपके दरवाजे पे एक बार खटखटाती है, लेकिन दुख जो होता है ना वो आपके दरवाजे पे तब तक खटखटाता रहता है जब तक आप खोल ना दो गेट। तो ये मैसेज आपके लिए आया है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जो कप है पॉजिटिव है। यस, बट यही आपको कहा जा रहा है कि आप स्टक मत हो, आप इन सबको हील करो और इसे भी यस बोलो, ताकि देखो कि आपको क्या सिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेजेस है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपने अपने हाथ में डोर ले ली अपनी लाइफ की, विच इज़ गुड। लेकिन पता है, एक डोर आपके हाथ में और एक हमारे हाथ में और एक यूनिवर्स के हाथ में दोनों हो ना, तब लाइफ बहुत अच्छे से चलती है। तो यस, जो चीज़ें यूनिवर्स की है वो यूनिवर्स पे छोड़ दो, जो आप कर सकते हो वो आप करो। हर चीज़ आप अपने हाथ में मत लो, वरना आपकी जर्नी रुक जाएगी वहीं पे। मतलब आपको ज़्यादा कुछ न्यूनेस देखने को नहीं मिलेगा अपनी लाइफ में, वहीं पे स्टक रह जाओगे। आपको इन लोगों से एक्सपीरियंस लेना था, राइट, इन लोगों से या इन ऑब्जेक्ट से, कई बार ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, राइट, लेना था, इसलिए आपने लिया। और उनसे क्या लेसन लिया, क्या सीखने को मिला आपको, वो देखो। और अभी भी आपको क्या सिखाया जा रहा है उसे सीखो। ये मैसेज है क्लियरली आपके लिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। 5 ऑफ वांड्स, बट ऑल ओवर आपकी एनर्जी पीसफुल है, कुछ ज़्यादा ये कार्ड आया है, लेकिन स्टिल आपकी एनर्जी पीसफुल है, कि ज़्यादा आप
इवन मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि वाटर साइन ज़्यादा वो नहीं होते, कि मतलब कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड ऑल, जो कि मुझे अच्छी बात लगती है वाटर साइन की, जो मैं अपने में भी लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं एयर एलिमेंट हूँ। तो यस, आपका माइंड तो पीसफुल है। ओके, माइंड तो पीसफुल है, लेकिन इस कार्ड के थ्रू ये मैसेज कहा जा रहा है आपको कि आपके अंदर के डीप हिडन टैलेंट्स क्या है, डीप हिडन वोन्स क्या है। डीप 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 में जाके देखो, बाहर की ऊपर की जो चीज़ें हैं ना उन्हें मत देखो, लेयर्स के अंदर जाओ, बहुत कुछ मिलेगा आपको, और उन चीज़ों पे वर्क करो, तभी आपकी पर्सनैलिटी और निकलेगी। अगर आपको अपने पास्ट वर्जन से फ्यूचर वर्जन बनना है, तो मतलब स्पिरिचुअलिटी में ये होता है कि अपने पास्ट वर्जन से बेटर वर्जन बनना। तभी तो स्पिरिचुअल लोग कुछ ना कुछ चीज़ों पे अपने वर्क करते रहते हैं। कभी शैडो वर्क हो गया, कभी पास्ट में जो वोन्स मिले उनसे लेसन लेके हीलिंग करना, कभी फॉरगिवनेस पे, कभी लेट गो पे, क्योंकि वो चीज़ें हमें सिखाती है। लाइक तो आप बैठे हुए हो, आप वर्क नहीं करते अपनी पर्सनैलिटी में, तो यूनिवर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपको चीज़ें ऊपर से लग रही है कि सही है, लेकिन नहीं, अपने अंदर डीप इनसाइड जाओ, देखो आपके डीप हिडन टैलेंट्स क्या है। ज़रूरी नहीं कि सफरिंग एंड ऑल ही हो, देखो कि आपके अंदर डीप हिडन टैलेंट्स, मतलब ऐसी कुछ टैलेंट है जो आपको पता ही नहीं होता है हमारे अंदर। जस्ट लाइक कि पहले मुझे कभी नहीं पता था कि मैं टैरोट कर सकती हूँ, ये मेरा हिडन टैलेंट था, राइट। वैसे आपके अंदर भी कुछ ऐसा मैजिकल हो सकता है, लेकिन आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप अपनी अंदर झाँक कर नहीं देख रहे। तो इसका मतलब ओवर थिंकिंग नहीं, इसका मतलब चिंता मत करो, चिंतन करो, किशन जी की बात, राइट। तो अपने टैलेंट्स देखो, या फिर डिज़ायर देखो। अगर अभी आप बहुत टाइम से ऐसा है कि एक ही रूटीन चल रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ एडवेंचरस, तो अंदर जाके डीपली देखो कि चाइल्डहुड में ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको करना बहुत पसंद था। जस्ट लाइक खेलना कूदना, लेकिन पता है हम बड़े होते होते ना वो भूल जाते हैं, राइट। पेंटिंग, डांस, तो ऐसी कोई डिज़ायर्स है आपके अंदर दबी हुई चीज़ें आप करना चाहते हो, तो उन्हें एग्जीक्यूट करो। ये आपको डीप इनसाइड अपनी जर्नी का कह रहा है कि अपने अंदर मुड़ो और गहराई में उतर जाओ। कोई बहुत गहरे वोन्स है जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हो, तो उन्हें हील करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, फ्री टाइम है, बैठे हुए हो तो कर सकते हो वर्क, तो करो। यस। इस कार्ड में मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, लेकिन मैं पहले ये थर्ड देख लेता हूँ। जस्ट इज सही सोचा मैंने, मतलब हाँ, यहाँ पे कोई फैमिली प्रॉब्लम थी या कोई इशू था, कोई आपके लाइफ में चल रही थी स्ट्रगल, तो उसके लिए जस्टिस कार्ड आया है। मतलब कि सॉल्व होने वाला है, कुछ इशू था एंड ऑल, उसको लेके अगर आप लेकिन वो सॉल्व तभी होगा जब आप उठ के खुद एक्शन दोगे। लेकिन यस, इसमें आपको अपनी पीस को नहीं खोना, पीस को बनाए रखना है। कई बार हम सोचते हैं कि चलो उठते हैं, एक्शन लेते हैं, और पीस की ऐसी की तैसी कर देते हैं, बिगाड़ के रख देते हैं दिमाग को। मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, ठीक है। सो यस, वो नहीं करना, पीस को अपने बनाए रखना है, लेकिन वर्क भी करना है। ये भी नहीं कि ओवर पीस हो गई, वर्क कुछ नहीं, या ओवर वर्क हो गया, पीस बिल्कुल नहीं, बैलेंस। ये सी, हाँ, इसमें तराजू भी दिखाया गया है। कभी कभी ओवर पीस भी हार्मफुल होती है हमारे लिए, क्योंकि हमें कभी कभी जो हमारे डेस्टिनी में वर्क करना लिखा होता है हम वो नहीं करते। तो इसीलिए ये आपको कहा जा रहा है कि अपनी जो मेंटल स्टेट है, प्रैक्टिकल साइड है, स्पिरिचुअल साइड है, उनको बैलेंस करो। आप जर्नलिंग कर सकते हो, यस, आपके लिए मैसेज है। आप जर्नलिंग करो अपने इमोशंस को लेके। आपको लग रहा है कि मैं बहुत शांत हूँ या बहुत खाली, मेरे दिमाग में कुछ, तो आप ना लिखो, मतलब क्वेश्चन पहले खुद ही बनाओ। ऐसे आपको ऑनलाइन भी जनरल प्रॉम्प्ट्स मिल जाते हैं वैसे, लेकिन लाइक क्वेश्चन कर दिया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बचपन में मुझे सबसे ज़्यादा करनी पसंद थी, फिर लिखने लग जाओ, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मुझे डराती है, फिर लिखने लग जाओ, याद आ जाएगा। फिर जो चीज़ डराती है उस पर वर्क करो कि मैं इस डर को कैसे निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, राइट। तो ये भी तो बेटर वर्जन बनना ही होगा ना, है ना। ये मेरे साथ हुआ था एक्चुअली। एक बार जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की थी, तब मैंने अपने फियर पे सबसे ज़्यादा काम किया था, और मेरे को डॉग से ज़्यादा लगता था डर, लेकिन मैंने नहीं, धीरे धीरे फेस किया, तो अब नहीं है मुझे वो डर। तो वैसे ही अपने ऊपर सेल्फ वर्क करो, आपके लिए सेल्फ वर्क ही आ रहा है। एंड मेन यही मैसेज है कि किस आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम थी
ये मुझे फैमिली प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है और सिबलिंग इश्यूज़ भी लग रहा है कि हो सकता है किसी के सिबलिंग्स में होता है ना कि बंटवारा एंड ऑल टाइप। तो वो सब सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहा है। फैमिली की प्रॉब्लम्स कंप्लीटली मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही है कि लाइक जस्टिस होगा आपके साथ। बहुत टाइम से शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप सोच रहे थे, परेशान थे उस चीज़ को लेके, तो आपको कहा जा रहा है उस चीज़ को लेके परेशान मत हो, आपके साथ जस्टिस होगा। बिलीव इन गॉड। गणपति पापा को अर्पण कर दो अपनी प्रॉब्लम्स, राइट। वो बहुत तेज है, वो संभाल लेंगे प्रॉब्लम्स को। ओके, लेट्स सी अगर और मैसेजेस हैं तो। है मैसेज। एक मैसेज ये है कि कुछ ऐसा है जो अभी के लिए यूनिवर्स आपसे छुपा रहा है, हिडन है। आप शायद कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं या कुछ है आपके माइंड में थॉट है अभी, लेकिन वो आंसर क्लियरली अभी आपको यूनिवर्स दे नहीं रहे। अब बार बार शायद क्वेश्चन कर रहे हो एक ही चीज़ को लेके, लेकिन वो यूनिवर्स अभी आपको क्लियरली आंसर नहीं दे रहे या घुमा कर दे रहे हैं। तो वो अभी टाइम नहीं है उस आंसर का, अभी लाइक हिडन है। तो बार बार वो क्वेश्चन मत पूछो। अभी आपको जो वर्क करना है ना वो करो, बार बार वो क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि ये जो पर्दा है ना ये मुझे यही बताता है कि लाइक ये यूनिवर्स बैठे हुए हैं और इन्होंने अभी पर्दा किया हुआ है कि मैं अभी नहीं दिखाऊंगा कि क्या है, क्योंकि हर चीज़ का वक्त होता है, राइट। हर चीज़ का वक्त होता है। अभी लाइक ये मैसेज है कि अभी मैं कप दे रहा हूँ उसे लो, फिर इसके बाद लेकिन ये लोगे ही नहीं तो मैं क्यों दिखाऊँ कि इसके पीछे क्या है। लाइक यूनिवर्स भी खेल है आपके साथ, समझ में आया कि आप अपनी ज़िद में बैठे हो, वो अपनी ज़िद में बैठे हैं। आप ये ले नहीं रहे, वो ये दिखा नहीं रहे। उनकी भी यही डिमांड है कि आप पहले ये लो, क्योंकि आपकी जर्नी का हिस्सा है। ये लो तभी मैं भी ये दिखाऊंगा। जैसे इसने ये ले लिया, ये दिख जाएगा मतलब। तो आपको जो आंसर चाहिए ना वो आंसर आपके एक्शन में ही छुपा है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि मुझसे बार बार क्वेश्चन मत पूछो वो सेम। मैं आंसर, अगर तुम ज़िद्दी हो तो मैं तुमसे महा ज़िद्दी हूँ, लाइक ये कि नो। तो आप पहले वो एक्शन दो जो यूनिवर्स आपसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए आप ही चोजन बनो, आप ही वो करोगे काम, कोई और नहीं करेगा, ठीक है। तो वो पहले तुम करो, तभी तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर मैं दूंगा, वरना नहीं दूंगा, वरना वो क्वेश्चन घूमता रहेगा तुम्हारे दिमाग में। ये रीडिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी, लिटरली बहुत क्यूट से ना, मतलब नोक झोंक वाले मैसेजेस हैं। ओके, आपकी रीडिंग सच में मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी, बहुत नॉटी टाइप की, क्यूट सी नोक जोक टाइप में एनर्जीज थी आपकी। थैंक यू मेरे साथ इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू। एंड यस, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है इन चीज़ों से, राइट। हम सबको एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, पर तभी जब आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो भी देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अपने बाकी दोस्तों के लिए ये रीडिंग छोड़ देना, क्योंकि क्या पता उनसे रेजोनेट हो जाए। एंड यस, मेरे चैनल को, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइसेस, ये आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपके लिए कौन से 3 अर्जेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स स्टार्ट। 3 अर्जेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस को पाइसेस। थैंक यू सो मच। आपके लिए ना, यस, मैं जब चैनलिंग कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे 2 वर्ड माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहे थे। एक था मिसकंसेप्शन, मतलब किसी चीज़ को लेके गलत फहमी होगी शायद आपके पास, मिसकंसेप्शन एक ये था। ये जिनसे भी रेजोनेट करे वो समझ ही जाएंगे ना। और एक दूसरा वर्ड था यू टर्न, कि आप शायद कोई यू टर्न ले सकते हो। आप किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज़ को लेके आपको गलत फहमी थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो आपको वापस यू टर्न लेने के लिए कहा था यूनिवर्स की तरफ से।
3 urgent messages for Pisces. Thank you so much. मुझे ना वो विजन में ऐसे दिखा रहा है, कोई घोड़ा है, घोड़े पे ना कोई आदमी बच्चा कोई बैठा हुआ है, मतलब कोई भी पर्सन बैठा हुआ है, और ना उनके हाथ में मतलब कि झंडा है एक, मतलब किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं वो, या विक्ट्री, ये हो सकता है। तो ये आपके लिए मैसेज है कि आप या तो किसी विक्ट्री को अभी इन दिनों महसूस कर सकते हो, आपकी किसी चीज़ में जीत हो सकती है, या फिर आप किसी चीज़ का प्रचार करोगे। ऐसे भी हो सकता है कि अपने खुद का बिजनेस या खुद का कुछ भी काम शुरू किया है तो उसके कार्ड्स मतलब बांटना, ऐसे, या शादी का भी कार्ड हो सकता है, वेडिंग कार्ड बांटना है तो। आपको रिचुअल्स करने के लिए आ रहा है, लाइक कि आपको कोई विच क्राफ्ट रिचुअल करना चाहिए, या फिर आप ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे होता नहीं है दालचीनी को जलाना, बे लीफ को जलाना, तेज पत्ता, तो ऐसे कुछ रिचुअल्स करना, या बहुत सारे हर्ब से कैंडल बनाते हैं ना बहुत लोग, वैक्स ली कैंडल का सामान, फिर उसमें ना कुछ हर्ब्स मिला दिए, जैसे दालचीनी बनाई, ताकि हैप्पी मनी को आप मैनिफेस्ट कर सको। ऐसे ही बहुत मतलब कि हर्ब्स एंड विच क्राफ्ट कुछ भी। थैंक यू सो मच। डेथ कार्ड, ओह गॉड, ये मैंने अभी नोटिस किया, यही मेरे को विजन में दिखा था कि कोई घोड़े पे बैठा है झंडा लेके, एंड सी आप देख सकते हो। यस, ये यकीनन कुछ ऐसा ही यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो, मतलब किसी इंसान को लेके पर्टिकुलरली मैसेज आ रहा है कि आप किसी इंसान के साथ गलत कर रहे हो, उसे गलत समझ रहे हो। इसमें आपकी भी गलती नहीं, लेकिन आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे क्लियर करने के लिए मैसेज आ रहा है कि स्टॉप। मेरे को विजन में वो दिखा भी रेड फ्लैग था, यहाँ पे ब्लैक है, मुझे रेड फ्लैग दिखा था, जैसे वो ट्रायंगल वाला। तो रेड फ्लैग आजकल चल रहा है, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। आई एम सॉरी, यहाँ पे ना बहुत शोर है, सो एडजस्ट कीजिएगा। तो यस, यही कि आप जो भी गलत कर रहे हो, किसी पर्सन को गलत समझ रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर बिना पूरी बात जाने या आप कंक्लूजन पे पहुँच जाते हो, अपना फैसला सुना देते हो, तो आपको हैबिट बदलने के लिए कहा जा रहा है कि आप बार बार ये नहीं कर सकते, या मतलब कर लो किसी को मत करो, गलत है, उस पर्सन की तरफ गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप उस पर्सन की तरफ से बहुत फीलिंग्स और को मैनिफेस्ट कर लोगे। दैट्स वाई मत करो, पूरी बात को जानो। यस, यस, कुछ हिडन है आपसे, कुछ हिडन है, मतलब कुछ है जो आपको प्रॉपर पता, या तो हो सकता है कि आप जिस इंसान को गलत समझ रहे हो ना, वो खुद ही अभी आपको पूरी बात नहीं बता पा रहा, कुछ छुपा के रखा है, कोई मजबूरी है। तो आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अगर नहीं पता चलता तो अभी वो टाइम ही नहीं है आपको पता चलने का, लेकिन आप वेट करो, पेशेंस रखो अपने अंदर, ऐसे नतीजे पे मत पहुँचो। अगर वो पर्सन कुछ खुद नहीं बता रहा तो उस टाइम के आने का वेट करो जब आपको ट्रुथ पता चले, अपने इंट्यूशन के साथ वर्क करो तब तक। यहाँ पे डबल फेस बताया जा रहा है कि आई थिंक ये आप कर सकते हो कि आप शायद
ये मैसेज थोड़ा बहुत वैसे है, लेकिन यस टैरोट में मतलब अच्छी मैसेजेस भी आते हैं और थोड़े वैसे भी आते हैं। हमारी जर्नी ही ऐसी है, राइट। सब ओके। सो डबल फेस का मीनिंग ये आ रहा है कि शायद आप के डबल फेस हो सकते हैं। मैं किसी पर्सन किसी दूसरे का नहीं कह रही, आपका मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आप डबल फेस्ड हैं, या आप किसी ऐसे इंसान के इन्फ्लुएंस में है जो डबल फेस है और गलत रास्ते पे चलता है, राइट। तो ये हो सकता है या तो आप डबल फेस्ड है, और मोस्टली यही लग रहा है कि आप शायद किसी ऐसे इंसान के इन्फ्लुएंस में है जो डबल फेस्ड है, जो आपके सामने अच्छा है लेकिन पीठ पीछे बुरा। तो आपको लग रहा है कि अरे ये इंसान गलत हो ही नहीं सकता, आप पूरी की पूरी उसी की बात माने जा रहे हैं, और इसी के कारण शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है इसी पर्सन के कारण। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप डबल फेस हैं, दिखाते कुछ है और वैसे कुछ है, तो प्लीज़ ये स्टॉप कीजिए। यही आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि इस चीज़ को बंद कीजिए, वरना आपको बहुत बड़ा मतलब कि डिज़ास्टर देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऑफिस कुछ भी हम गलत करते हैं, वो भी इंटेंशनली, तो उसकी सज़ा तो हमें मिलती है, कर्मा तो वर्क कर रही है। ऐसे ही आपके सामने कार्ड भी है दैट तो स्टॉप दिस। अगर आप ये कर रहे हो तो अपने दिल की सुनो, किसी तीसरे चौथे पांचवें पर्सन की मत सुनो। कभी भी किसी दो लोगों के बीच का रिश्ता होता है ना, तो वो उन दो लोगों के बीच का ही होना चाहिए, थर्ड पर्सन का नहीं होना चाहिए। लाइक माँ बेटी का रिश्ता है तो माँ बेटी का ही होना चाहिए, उसमें किसी थर्ड को नहीं बोलना चाहिए, बेटे को भी नहीं, पिता को भी नहीं, किसी को नहीं, सिर्फ माँ बेटी, राइट। हाँ, पापा थोड़ा समझा सकते हैं एंड ऑल, बट सीरियसली अभी के लिए आपको यही कहा जा रहा है कि आपको किसी के भी साथ कनेक्शन है, किसी भी पर्सन के साथ, तो आप और वो पर्सन दैट्स इट, किसी थर्ड से मतलब इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि आप उनको नहीं पता है लिटरली कि आपका बॉन्ड कैसा है उनके साथ एंड ऑल। आपको ही पता है, आपको ही उस पर्सन के बारे में अच्छे से पता है। तो यहाँ पे बस आपको यही कहा जा रहा है कि अपने दिल की सुनिए। ये रेड है ना, मुझे लिटरली ऐसे ही साइन दिया कि लाइक ये किसी ने ना, ये दिल का शेप भी बनता है हल्का, अगर आया आपको कैमरे में दिख रहा होगा, तो ये यही मेरे को लग रहा है कि इसने ना लाइक अपने दिल को वहाँ पे रख दिया कि नहीं, मुझे अपने दिल की सुननी है। तो ये वैसा मैसेज है किसी डबल फेस पर्सन के इन्फ्लुएंस में। तो यही कहा जा रहा है कि समझ जाओ, आप अच्छे इंसान पे उनके साथ गलत कर रहे हो, जो गलत इंसान है उस पर भरोसा कर रहे हो। तो ये मिस्टेक आप कर रहे हो, सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में। थिंक ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी चीज़ में स्टक हो क्या पाइसेस? मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप किसी चीज़ में स्टक हो, कुछ है, कुछ ऐसा काम है समथिंग, मतलब कि जो आप बहुत टाइम से मतलब करने की सोच रहे हो नहीं पा रहा, रुका हुआ है, ठप है जैसे वो काम। कि ठप पड़ा हुआ है वो काम या जो भी आप सोच रहे हो, एक्शन में नहीं आ पा रहा। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आप प्लान्स अपने माइंड में बना तो रहे हो लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, एक्शन में नहीं लेके आ रहे। एक वो होता है ना कि हम अपने माइंड में आइडियाज़ तो बनाते हैं, फिर जो आइडिया है उसका सेकंड आइडिया, थर्ड आइडिया, हम ऐसे ऐसे बनाते जाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप मूवमेंट लाओ अपने आइडियाज़ में, आइडियाज़ आए तो उन्हें एक्शन में लेके आओ। मूवमेंट वर्ड का यूज़ भी आप ज़्यादा कर सकते हो अपनी लाइफ में, तो इससे ना आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्शन देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। तो यही आपको कहा जा रहा है कि खड़े मत रहो, सोचते मत रहो, काम करो। या तो आप हो सकता है कि किसी के सहारे से काम करो, ये भी एक बैड हैबिट होती है कुछ लोगों को कि वो ना खुद से कुछ काम नहीं कर पाते, उन्हें हर वक्त ना किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत पड़ती है। तो डिपेंडेंस की भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आप ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं लोगों पे। तो नहीं, आपके लिए सेकंड कार्ड से यही मैसेज है कि इंडिपेंडेंट बनो। आपकी ज़िंदगी भर आपके लाइफ में कोई नहीं रहेगा सिवाय आपकी, तो इंडिपेंडेंट बनो। कब तक मतलब दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाओगे, ये वो बात है। ओके, लेट्स सी पेज ऑफ कप्स।
में आपकी लाइफ से लोग जाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप किसी फायर एलिमेंट के पीपल के साथ डील कर लेते, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऐसे किसी इंसान के साथ डील कर लेते, और ऐसे जितने भी इंसान है ना आपकी लाइफ में शायद वो धीरे धीरे वैनिश हो जाएंगे। फायर, क्योंकि सी ये भी लेक है और ये भी, बट ये ना फायर है राइट, और इसमें ये जो साइंस है ना ये मेरे को थोड़े शिप टाइप की वाइब दे रही है, जो शिप्स हैं, लेकिन इसकी जो पीछे पानी है ना वो बिल्कुल क्लीन है और इसमें एक भी बोट नहीं। तो ये मेरे को ना धीरे धीरे वैनिश होते हुए दिख रहा है कि ओके ये कंफर्मेशन भी हो सकता है कि अभी आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल पॉज की एनर्जी देख लेते हैं, बहुत लंबे टाइम से स्ट्रक पॉज, तो वो भी एनर्जी जाने वाली है। यस सी मैं इस दिए को देख के भी मेरे को बहुत बिग भी यस लगा कि ये लाइक धीरे धीरे चलता है, एकदम से इसने लपटे पकड़ ली राइट। तो ये मेरे को वही लग रहा है कि जो आपका बहुत टाइम से काम रुका हुआ था, सोचते कब एग्जीक्यूट होगा, तो वो जब एग्जीक्यूट होगा तो वो बहुत एकदम से हो जाएगा और होने वाला है। यस एक मैसेज ये भी आ रहा है आपके लिए कि बड़े बड़े प्लान्स मत बनाओ, छोटे छोटे प्लान्स बनाओ और उन्हें एग्जीक्यूट करो। लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ, एक आप मान लो कि एक लेज़ी पर्सन है, ठीक है, अब उसे अपना शेड्यूल बनाना है कि नहीं अब तो मुझे एक्सरसाइज करनी है, अपने लाइफ में ना कुछ करना है, कब तक मैं सोती रहूँगी, सोता रहूँगा, ठीक है, कब तक यही रूटीन रखूँगा, कुछ तो मुझे लाना होगा अपनी लाइफ में, वेरिएशन एंड ऑल राइट। तो फिर वो पर्सन अब धीरे धीरे मान लो कि उसने पूरे दिन का शेड्यूल बना लिया, सुबह एक्सरसाइज करनी है, फिर मुझे 2-3 घंटे काम करना है, फिर वापस एक्सरसाइज ये फिर लास्ट में रात को सोनी, तो नहीं, उससे वो पर्सन कभी फॉलो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसने इतने लंबे टाइम से लेजीनेस को ही मतलब अपना वो गोल बनाया है, वो एकदम से इतने सारे काम नहीं कर सकता वो पर्सन। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने इस पर डिटेल्स निकाली थी। तो इसका यही था कि जब आप कुछ मतलब अपने लाइफ में चेंज लाते हो तो वो धीरे धीरे लाओ, कोई भी काम करते हो ना छोटे छोटे स्टेप्स लो, बड़े बड़े स्टेप्स से आपको दिक्कत होगी और आप इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाओगे। तो छोटे छोटे, अगर लाइक वो लेजी पर्सन है ना, वो ऐसे अपना शेड्यूल बनाए ना, ओके, वो ऐसे अपना शेड्यूल बनाए ना कि लाइक ओके अभी के लिए मैं आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा और आधे घंटे के लिए वॉक या अपना कोई भी वॉक, तो दिन में 1 घंटा वो दे ही रहा है। फिर धीरे धीरे 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद उसने देखा कि कंटिन्यूसली वो ऐसे कर रहा है, तो उसने अपना टाइम इंक्रीज कर दिया कि अब मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करूँगा, 1 घंटा काम, ऐसे ऐसे इंक्रीज करूँ, तभी आपसे होगा। एकदम से वो उस पर चले जाओगे ना एडवांस में, नहीं होगा। स्मॉल स्टेप्स तो लो, ये आपको कहा जा रहा है। क्योंकि मुझे ये मैसेज लिटरली इससे मिला कि इसके पीछे पूरा समुद्र है, पूरे समुद्र को ले सकता है, बट नहीं, उसने अभी फ़िलहाल एक कप को ही लिया है, क्योंकि वो ईजी है उसके लिए अभी पकड़ना। धीरे धीरे उसकी आदत होगी तभी वो उस समंदर के लायक बन पाएगा। तो पहले इसको संभालना सीखो। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि बड़े बड़े प्लान्स मत बनाओ। आपके प्लान्स अगर एक्शन में नहीं आ रहे हैं, फुलफिल नहीं हो रहे, तो उसका रीज़न एक ये भी है कि आप बहुत बड़े प्लान्स बनाते हो, तो वो मत करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। एंड यस, ये तो मैसेज है कि आपकी लाइफ में बहुत चलने वाले हैं, बहुत सी ओके। एक वर्क ये भी हो सकता है, ये भी यूनिवर्स कह रहे होंगे कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी पर्सन है, ऐसी कोई भी एनर्जी है जो अननेसेसरी है, जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, उन्हें लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। और होगा कि ये होगा कि आपको जब उन्हें लेट गो करना होगा तो आपको दिक्कत होगी, बहुत माइंड में क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको कहा जा रहा है फिर भी लेट गो करो, क्योंकि वो चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रही है। ऐसे हो सकता है कि आपके कोई कबर्ड है और ओल्ड क्लोथ्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं जो आप पहनते भी नहीं हो, तो उन कपड़ों को आप नहीं पहनते तो निकाल दो। ऐसे घर में बहुत सारे मतलब कि शो पीसेस होंगे जो ब्रोकन होंगे या फिर अब अनयूज्ड है, मतलब ऐसे कोई भी मटेरियल जो अनयूज्ड है, अच्छी नहीं है अब, या बहुत टाइम हो गया, और उसे आप रिप्लेस कर दो किसी न्यू एनर्जी के साथ, या उन्हें निकाल दो। वैसे ही कुछ पर्सन्स हैं आपकी लाइफ में जो बार बार एक ही आपकी लाइफ में पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, मतलब कि कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन आपको भी दे देते हैं। आपके पास मानो क्लैरिटी होती है, लेकिन वो बातें कुछ ऐसी करते हैं कि आप में कन्फ्यूजन आ जाती है। ऐसे लोग जिनमें ऐसी ऐसी एनर्जीज है जो आप में डायरेक्ट आ जाती है, जो नेगेटिव हो, टॉक्सिक हो, उन्हें भी लेट गो करो, तभी आपको अपनी लाइफ में
एक्शंस देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेगा जो आपको चाहिए। यस। बाकी डबल फेस का तो मुझे आता, बी अवेयर पाइसेस, बचकर लो, देखो कि आपके आसपास कैसे लोग हैं और कौन सा इंसान जेन्युइन है, कौन सा फेक है। कई बार लोग अपनी लगते हैं सच में कि अच्छे हैं, लेकिन अच्छे होते नहीं हैं, बिलीव मी, उनका असली चेहरा कुछ और ही होता है। तो अवेयर रहो ऐसे लोगों से, और जो अच्छे लोग हैं उन्हें पहचानो, ताकि आप उन्हें कोई पेन सफरिंग ना दे दो, है ना, क्योंकि अच्छे लोगों को हम सब भी उन्हें पेन देंगे तो अच्छा नहीं होता ना ये। सो ओके, आपकी रीडिंग यहीं तक थी। होप आपको पसंद आई हो, आपको मैसेजेस मिले हुए हम होंगे और रेजोनेट हो। एंड प्लीज़ अगर रेजोनेट हो गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। बाकी आप अपने फ्रेंड्स के लिए छोड़ सकते हैं अगर रेजोनेट नहीं हो तो। एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। यस, लॉट्स ऑफ लव एंड हीलिंग टू यू एवरीवन। थैंक यू सो